दोस्तों, आज हम उन किताबों के बारे में जानेंगे जिनके प्रकाशित होने के बाद पूरी दुनिया में बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। नंबर 1, साल 1970 में छपी माया एंजेलो की किताब आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स उनके अनुभव पर आधारित है। इसमें उन्होंने अमेरिका के गरीब इलाके डीप साउथ में एक बच्चे पर होने वाले अत्याचार और दुर्व्यवहार का वर्णन किया है। माया ने अपने बचपन के 10 साल वहाँ बिताए। उन्होंने वहाँ नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव और पूर्वग्रहों के बारे में बताया है। नंबर 2, जर्मनी में नस्लवादी नाजियों के नेता एडोल्फ हिटलर की किताब माइन काम्फ माई स्ट्रगल साल 1925 में छपकर आई थी। ये किताब नाजियों के घोषणा पत्र जैसी थी। हिटलर ने म्यूनिख में सत्ता हथियाने की नाकाम कोशिश करने के आरोप में देशद्रोह की सजा काटते समय जेल में यह किताब लिखी थी। नाजी सत्ता में आने के दौरान इस पुस्तक की 1 करोड़ 20 लाख प्रतियां छपी है। नाजियों के हार के बाद 1945 में इस किताब की कॉपीराइट बावेरिया राज्य को सौंपी गई। इस किताब पर 1970 तक प्रतिबंध लगा रहा। नंबर 3, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी की साल 1988 में छपी द सैटनिक वर्सेस इस किताब में इस्लाम की आलोचना की गई है। इस किताब पर मुस्लिम देशों में हंगामे हुए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्ला खौमेनी ने फतवा जारी कर रश्दी को मौत की सजा सुनाई थी। इस दौरान रश्दी 10 साल तक छिपे रहे। आज भी इस किताब पर भारत और कई मुस्लिम बहुल देशों में प्रतिबंध लागू है। नंबर 4, व्लादिमीर नबोकोव द्वारा लिखी गई लोलिता। यह किताब 1955 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब एक अधेड़ आदमी हम्बर्ट और 12 साल की लड़की डोलोरस हेज के रिश्ते पर आधारित है। इसमें लेखक ने एक बच्ची के प्रति अपने प्यार के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए कोई प्रकाशक इसे छापने को तैयार नहीं था। आखिरकार पेरिस की एक ऐसी कंपनी ने इसे छापा जो पोर्नोग्राफी छापा करती थी। पुस्तक के आने के बाद उस पर ब्रिटेन और फ्रांस में प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटेन में यह रोक 1959 तक रही। इसकी अब तक 5 करोड़ प्रतियां छप चुकी है। नंबर 5, अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी ओजे सिम्पसन की इफ आई डिड इट कन्फेशंस ऑफ द किलर यह किताब 2007 में छपकर बाजार में आई। इसमें बताया गया था कि किस तरह ओजे ने अपनी पत्नी निकोल ब्राउन और उनके मित्र रोनाल्ड गोल्डमैन की हत्या की थी। सिम्पसन ने किसी और से यह किताब लिखवाई थी और इससे पैसे भी कमाए थे। किताबों से दोनों पीड़ितों के रिश्तेदारों को ठेस पहुंची थी। इससे पहले सिम्पसन के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा भी जीत लिया था। उन्हें मुआवजे के तौर पर $3 करोड़ की रकम भी दी गई थी। सिम्पसन फिलहाल जेल में है। वे अपहरण और डकैती के दोष में 33 साल की सजा काट रहे हैं। नंबर 6, कई हत्याएं करने वाले कनाडा के रॉबर्ट पिक्टन ने अपने अनुभव के आधार पर पिक्टन इन हिज ओन वर्ड्स नामक किताब लिखी। इस किताब पर विवादों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया और बाजार में आने के कुछ घंटे बाद ही उसे ऑनलाइन बुक स्टोर से हटा दिया गया। सुअर फार्म चलाने वाले और किसी जमाने में करोड़पति रहे रॉबर्ट पिक्टन ने एक के बाद एक 6 हत्याएं की थी। उन्होंने 2007 में सजा भी सुनाई गई थी। कनाडाई प्रांत के ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकारियों ने कहा कि वे किसी भी सूरत में पिक्टन को इस किताब से पैसे कमाने में रोकेंगे, मगर पिक्टन का कहना है कि वे निर्दोष है। नंबर 7, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एक दुस्साहसिक किशोर एलेक्स की बदमाशियों पर आधारित किताब है जो कि एंथोनी बर्जेस द्वारा लिखी गई। यह किताब 1962 में छपी थी। इसमें ब्रिटेन के निकट भविष्य में होने वाली स्थिति का आकलन किया गया था। हिंसा और बलात्कार के वर्णन की वजह से इस किताब को अमेरिका के कई स्कूलों और पुस्तकालयों से हटा दिया गया। इसको लेकर विवाद तब और बढ़ा जब स्टेनली क्यूब्रिक ने इस पर आधारित नाटक का मंचन किया। नंबर 8, 1999 में अल सफी और अल महदी नामक 2 लेखकों ने द ट्रू फुरकान किताब लिखी थी। पूरे विश्व में इस किताब पर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिमों ने इसे ईसाइयों का दुष्प्रचार करार दिया। 2005 से यह किताब भारत में प्रतिबंधित है। नंबर 9, आर्थर कोस्टलर की किताब द लोटस एंड द रोबोट को 1960 में प्रकाशित होते ही बैन कर दिया गया था।
कोस्टलर की इस किताब में भारत और जापान की यात्रा के बाद बने विचारों को उकेरा था। उसने दोनों देशों को पश्चिम के मुकाबले धार्मिक रूप से बीमार देश बताया था। नंबर 10, अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मायो 1927 में अपनी किताब द फेस ऑफ मदर इंडिया के प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक विवादों के घेरे में आ गई। इस किताब में कैथरीन ने कहा था, भारत स्वराज्य के काबिल नहीं है। महात्मा गांधी ने इस किताब को रिपोर्ट ऑफ द ड्रेन इंस्पेक्टर कहा था। इस पुस्तक ने उस वक्त भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में खलबली मचाई थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में बनी मदर इंडिया नामक फिल्म इस किताब से प्रेरित थी। नंबर 11, अमेरिकी लेखक स्टेनले वोलपर्ट की फिक्शन रचना 9 आवर्स टू रामा को 1962 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इस किताब में स्टेनले ने गोडसे के हाथों गांधी हत्या के 9 घंटों का विवरण रचा था। इस किताब पर रची फिल्म भी प्रतिबंधित कर दी गई। स्टेनले ने अपनी किताब में गांधी हत्या के लिए सुरक्षा कारणों के साथ साजिश को रेखांकित किया था। नंबर 12, B.S. नॉयपॉल की किताब एन एरिया ऑफ डार्कनेस को 1964 में भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। नायपॉल ने इस किताब में भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, किताबों की यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।